गलती नहीं की तो डर किस बात का यार? लड़की नहीं भाई को साढ़े ना। बापू जी सुबह सुबह घर पे ऐसे पूछना तो है नहीं, उसमें क्या बुला लिया नट्टू का? अरे चाचा जी पिढ़ू फरार तुम सब लोग कहाँ गए हो? अरे कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? क्या हुआ? दादाजी, सबको लगा कि आप पुरानी नोटों की वजह से सोसाइटी छोड़कर भाग गए और इसलिए सब पुलिस के पास जा रहे थे। अरे लेकिन हम भागेंगे क्यों? दे भिड़ा जवाब दे। बोलो चाचा जी वो क्या हुआ? ए भाई, आप बोलने में इतना अटक क्यों रहे हैं? भिड़े भाई डोंट वरी, स्पीक विदाउट एनी टेंशन। नहीं, मैं बताता हूँ, ये बता नहीं पाएंगे चाचा जी, मैं बताता हूँ। आपके घर में ताला देख के भिड़े ने और ये पोपटलाल और अय्यर सबने सोच लिया कि आप लोग सोसाइटी छोड़ के भाग गए हो। घर पे ताला है मतलब हम घर छोड़ के भाग गए? चाचा जी आपने ही कल बोला था ना कि अगर पुरानी नोट जेठालाल की निकली तो आप सोसाइटी छोड़ के चले जाएंगे। हाँ तो सोसाइटी छोड़ के जाऊंगा ऐसा बोला था ना मैंने। सोसाइटी से भाग जाऊंगा ऐसा थोड़ी बोला था। अरे आप चुप क्यों खड़े हैं? जवाब दे। हाँ नहीं बोल पाएंगे, है ना भिड़े? नहीं बोल पाओगे, मैं बताता हूँ। नहीं भिड़े, चाचा जी को बताना तो पड़ेगा ना। चाचा जी, इन लोगों ने सोचा कि पुराने नोटों के बारे में आपने जेठालाल को बताया होगा और पोपटलाल बोलने दो मुझे, और जेठालाल ने कहा होगा कि भाई ये नोट मेरे ही हैं। तो किस मुंह से सोसाइटी वालों के सामने आए और पुलिस के डर से जेठालाल और आप लोग भाग गए, ये सोचा। अरे लेकिन जेठिया तो अभी तक घर ही नहीं है, और अगर पैसे जेठिया के होते तो मैं सोसाइटी छोड़ के भागता नहीं, उल्टा जेठिया को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाता। मैं हमेशा सच्चाई का साथ देता हूँ, समझा? नहीं एकदम बराबर है चाचा जी, लेकिन क्या ना संजोग ही ऐसे थे कि हम सबको लगा कि आप लोग भाग मेरा मतलब है आप और टप्पू भी घर पे नहीं थे ना, तो इसलिए ऐसा लगा। नहीं, सबको नहीं लगा पोपटलाल, सबको नहीं लगा। मैं कह रहा था कि भाग नहीं सकते। नहीं मतलब ऐसा लगा, सिर्फ यही बोल रहे हैं। ए भाई, मैं और टप्पू नटू और बाघा को पूछने गए थे कि पैसे जेठिया के हैं या नहीं। हाँ तो नटू काका बाघा बताए ना कि बैग जेठालाल की है कि नहीं। भिड़े भाई बिना बैग देखे हम कैसे बता सकते हैं? हाँ, इसीलिए तो हम लोग यहाँ आए हैं। हाँ ये रही जी बैग, दिखाइए। चेक करके बताइए। ध्यान से देखो, बराबर से देखो कि ये जेठालाल का है कि नहीं। क्या लगता है बागा? नट्टू काका, मैं भी वही सोच रहा हूँ। देखो ध्यान से देखो, उस पर जय लिखा हुआ है। नट्टू काका, जे मतलब जयसुख भाई? जसवंतलाल भी हो सकता है। हाँ। अरे नट्टू काका बागा, जय पर से बा की नाम छोड़ा, लेकिन जय पर से जेठालाल भी तो होता है। जय फॉर जेठालाल। अय्यर भाई, you have a point. But this point is pointless. क्यों नाटू काका? देखिए अय्यर भाई, सेठ जी के पास ऐसी बैग मैंने नहीं देखी है। मेरे हिसाब से ये बैग सेठ जी की नहीं है। एक मिनट नट्टू काका, शायद आप भूल रहे हैं, ठीक ऐसी बैग हमने सेठ जी के पास देखी है।
मैंने बोला था ना कि जय और जय दलाल, ये बैग जय दलाल का ही है। बागा, पक्का तूने जेठिया के पास ऐसी बैग देखी थी? ध्यान से बोलना भागा। हाँ हाँ बापूजी। आर यू श्योर बागा बॉय? हाँ नट्टू काका, याद कीजिए जिस दिन बावरी जी दुकान में गाजर के हलवे के लड्डू बनाकर लाई थी, उसी दिन सेठ जी ऐसी बैग में कुछ लेकर आए थे। गाजर के हलवे के लड्डू। हाँ अति भाई, बहुत टेस्टी लगते हैं। बावरी जी ने सबसे पहले क्या किया, गाजर का हलवा बनाया, फिर उसके से छोटे छोटे लड्डू बनाए, डिब्बे में भरे और फिर दुकान में लाए। अरे वाह वाह, एक ही मिठाई के दो मजे। हलवे का हलवा और लड्डू के लड्डू। कोमल, तुम भी ट्राई करना ना कभी। ओ डॉक्टर आती, अरे यहाँ पे क्या चल रहा है, आप क्या बोल रहे हैं? नट्टू काका आप याद कीजिए ना, वही है ना? हाँ भिड़े भाई, याद आ गया, याद आ गया। हाँ याद आ गया ना, ये बैग जय दलाल का है। अरे अय्यर भाई, बावरी लड्डू लेकर आई थी, वो बात याद आ गई। बागा, यू गॉट कंफ्यूज इन कलर। सेठ जी के पास जो बैग थी ना, वो राखोड़ी ग्रे की थी, और ये देखो सिल्वर ग्रे है। हाँ नट्टू काका, यू हैव अ पॉइंट। अरे ये सब बातें छोड़िए नट्टू काका, आप ये बताइए कि ये बैग जेठालाल का है कि नहीं है? वो तो हमें पता नहीं भिड़े भाई, लेकिन ऐसी बैग हमने सेठ जी के पास नहीं देखी है। बागा, रिटर्न द बैग। ये लीजिए सेठी भाई। ला। बोलो अभी। अरे क्या बोलूं मैं तो सब, अभी जेठालाल जब आएगा तभी पता चलेगा। नहीं, ये तो इनके साथ काम करते ना भाई, इन्होंने बता दिया कि नहीं देखा बैग। लेकिन ये जय दलाल सामने क्यों नहीं आता और किसी का फोन भी नहीं उठाता है? चाचा जी आप ही बताइए कि जेठालाल कहाँ हो सकता है इस वक्त? वो फोन नहीं उठा रहा है कब से। अरे भाई मुझे क्या मालूम। टप्पू, जेठिया को फोन लगा। हाँ कर, शायद इसका फोन उठा है। हाँ लगा। तो मैंने जब फोन किया था तब भी नहीं बज रही थी। अरे रिंग तो सवेरे से बज रही है, सोड़ी वो फोन नहीं उठा रहा है। पापा फोन ही नहीं उठा रहे। क्या खुद के बेटे का भी फोन नहीं उठा रहा है वो? पता नहीं ये जेठिया कहाँ चला गया। जेठिया की वजह से मुझे इतना सुनना पड़ रहा है। अरे कहाँ गया ये जेठिया? चाचा जी, अरे भिड़े, आज क्या सोसाइटी में जलेबी फाफड़ा का प्रोग्राम है? जेठालाल घर में। हाय लॉर्ड, the whole lot is waiting here and he is there. घर में? जेठिया! जेठिया! सेठ जी, आप घर पे क्या कर रहे हो? हाँ, अरे पहले तू बता, तू और नंटू काका सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे वो सब छोड़, तू जल्दी नीचे आ पहले। अरे तू नीचे आ, नीचे। हाँ, अब अभी आया। टप्पू जा, जाके ताला खोल। चाचा जी ये जय दलाल तो घर पर ही है। सोचने वाली बात यह है कि घर के बाहर ताला लगा था तो जेठालाल घर के अंदर कैसे घुसा? ये चमत्कार कैसे हुआ, इसका जवाब तो चाचा जी दे सकते हैं। क्यों चाचा जी? अरे भाई जेठिया घर में कैसे, वो तो मुझे भी नहीं पता। अरे भाई तुम लोग शांति रखो ना भाई, जेठालाल नीचे आ ही रहा है ना, आते ही पता चल जाएगा कि बात क्या है। हाँ, ओहो, आज तो पूरी मंडली जमा है सोसाइटी कंपाउंड में। वाह 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 वाह, बापूजी आ गया मैं शुक्र। हाँ। और मेहता साहब कैसे? अरे सबके खबर अंतर बाद में पूछना, पहले मेरे सवाल का जवाब दे। तो बापूजी आपने सवाल पूछा ही नहीं तो जवाब कैसे दूं? हाँ तो अभी पूछ रहा हूँ, तू घर में से कैसे निकला?
क्या मतलब? तू घर में घुसा कैसे? और जेठालाल तुम ये बताओ, तुम सूरत से आए कब भाई? सुबह 4 बजे। तेरे पास चाबी थी? हाँ। लेकिन तू तो चाबी रखता नहीं है। हाँ, वो दया ने मुझे दी। बहू ने दी मतलब? बहू नहीं आई? हाँ नहीं बापू जी, वो सूरत में 1-2 दिन रुक गई है, बाद में आएगी। क्यों? अरे वो महेश भाई, रश्मि भाभी इतना अरे मुझे भी फोर्स कर रहे थे, आप भी रुक जाओ, इतने टाइम के बाद आए हो। मैंने बोला नहीं, मैं ऐसे दुकान छोड़ के नहीं रुक सकता, मैं कभी बाद में आराम से आऊंगा। तो रश्मि भाभी ने दया को तो रोक ही लिया एकदम जबरदस्ती कि नहीं आप तो रुक ही जाओ, 1-2 दिन बाद ही जाना। अरे लेकिन तू आया तो मुझे बताया क्यों नहीं कि तू आ गया है? मैं आया था बापूजी, लेकिन आप एकदम गहरी नींद में सो रहे थे, तो फिर मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। अच्छा दादाजी, मतलब जब हम सुबह घर से निकले तब पापा अपने कमरे में सो रहे थे और हम ताला लगा के चले गए। भिंडे मास्टर, अब पता चला ये चमत्कार कैसे हुआ? नहीं वो तो समझ गया चाचा जी, लेकिन जेठालाल तुम किसी का भी फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अरे सुबह से कितने फोन ट्राई कर चुके भाई तुम्हें? अरे मैंने तुम्हें 10 बार फोन किए, मैं तो सबने 4-5 बार फोन किए, छोड़ ही नहीं किया। फोन क्यों नहीं उठाया तुमने? हाँ वो क्या फोन को साइलेंट पे रख देता हूँ, वरना सुबह घंटी बजेगी तो नींद डिस्टर्ब होगी। मैं एकदम थका हुआ था तो मस्त एसी चालू करके फोन साइलेंट पे रख के सो गया ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। और जेठालाल तुमने पूरा सोसाइटी को डिस्टर्ब कर दिया। हाँ? मैंने? कैसे? मैं तो यहाँ था भी नहीं। हाँ तू यहाँ नहीं था, लेकिन जेठिया कल रात को हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा हंगामा हो गया। क्या हो गया बाबूजी? कल रात हमारी सोसाइटी की पानी की टंकी में से 500 और 1000 की पुरानी नोटों से भरी हुई बैग मिली। पुरानी 500-1000 के नोटों की बैग? हमारी सोसाइटी की पानी की टंकी में से? हाँ। मतलब कैसे, कौन, किसकी बैग? मैं समझाता हूँ जेठालाल, हुआ ये कि कल रात को सोसाइटी में पानी अचानक बंद हो गया, तो पोपटलाल ने हमेशा की तरह चिल्लाना शुरू कर दिया। हमेशा की तरह क्या मेहता साहब, मैं हमेशा से नहीं चिल्लाता हूँ, सच में पानी नहीं आ रहा था। अरे भाई पानी नहीं आ रहा था तो चिल्ला तो तुम ही रहे थे ना भाई। कुल मिला के तुम चिल्ला रहे थे, पानी आना बंद हो गया, तो उसके बाद सब छत पे गए। दिखा कुछ तो दिखा। इसको अब निकालेंगे कैसे भाई? बैग में क्या होगा क्या पता, किसी ने बॉम्ब बम रखा होगा तो। मैनू लगता है इसमें बम नहीं होगा, क्योंकि जब तूने ऊपर से बैग नीचे फेंकी तब ये बम फट गया होता। एग्जैक्टली। एक काम करता हूँ, मैं जाके देखता हूँ। ओ यारो, इसमें तो 1 साल पहले जो 1000 और 500 के नोट बंद हुए थे वो सारे नोट हैं। अपनी पानी की टंकी में ये पैसे छुपाए किसने होंगे? मिल गया मिल गया, देखिए इस बैग पर जे लिखा है। ये बैग जिसका हो उसका नाम जे से शुरू होता हो? माधी भाभी हो सकता है, उसका नाम है जेठालाल। ये पैसा जेठालाल का ही है और उसी ने पानी की टाकी में छुपा कर रखा था। और जेठालाल उस बैग में जैसे ही ये पुराने 500 और 1000 के नोट निकले, सोसाइटी में सबको शक है कि ये बैग तुम्हारा है और तुम भाग गए। सबको मतलब आपको भी? अरे ये कैसी बातें कर रहे हो जेठालाल? नहीं जेठा भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट तारक ने तो बार बार लगातार सबसे एक ही बात कही कि जेठा भाई ऐसा नहीं कर सकते। मैंने भी कहा था, पर किसी ने हमारी बात नहीं मानी। मैंने तो चिल्ला चिल्ला के समझाने की कोशिश की जेठालाल कि जेठालाल कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता जिसकी वजह से उसे छिपना पड़े। ये सब कह रहे थे
कि आप तो जेठालाल के परम मित्र हैं, आप तो उसका साथ दोगे ही। कोई समझने को ही तैयार नहीं था। कौन समझने को तैयार नहीं था? ये यहीं खड़े में, ये पत्रकार पोपटलाल जी, अय्यर। और भिड़े ने तो यहां तक कहा जेठालाल कि तुम परिवार समेत फरार हो गए हो। हाँ बोला था। हाँ बोला था, लेकिन बात ही ऐसी थी जेठालाल, तुमको फोन करे तो तुम फोन नहीं उठा रहे थे, तुम्हारे घर पे ताला लगा हुआ था, तो शक तो होगा ही ना। और डाउट का सबसे बड़ा क्लू, गाड़ी मेरे को बैग देना। देखो ये बैग के ऊपर जे अल्फाबेट लिखा हुआ है। और जेठालाल, इसका नाम चौपड़लाल नहीं, उनका नाम झीड़े नहीं, मैं जय्यर नहीं, ये जारक मेहता नहीं, वो जोशन सिंह जोड़ी नहीं, और वह झंपक जाजा नहीं। तो जैसे क्या होता है जेठालाल, मतलब ये बैग तुम्हारा है। सिर्फ बैग पे जे लिखा हुआ मिला इसलिए बैग मेरा हो गया। और नहीं तो क्या, अरे इतना सारा कैश तुम्हारा जैसा बिजनेसमैन ही रख सकता है। और तुमको पुलिस का डर लगा, इसलिए तुमने यह बैग सोसाइटी के पानी की टंकी में छुपा दिया। वाह वाह अय्यर भाई वाह, अब तो साइंस से डिफेक्टिव हो गए। डिफेक्टिव? डिटेक्टिव, डिटेक्टिव कहना चाह रहा जेठालाल। अय्यर भाई, आपने ये कहानी तो बहुत रसप्रद बनाई, लेकिन ये कहानी रसप्रद नहीं, हास्यास्पद है, क्योंकि इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। क्योंकि आपको जानकर दुख होगा, ये बैग मेरा नहीं है। देखो जेठालाल, दुख दुख का बात नहीं है। बस बस अय्यर भाई बस, कब से मैं चुपचाप आपकी बातें सुन रहा हूँ, बस अभी बहुत हो। और अगर अभी किसी ने भी मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला, मैं सीधा मानहानि का दावा ठोक दूंगा। नहीं नहीं, समझा भिड़े? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, बोला तो अय्यर ने। अरे मैं तो ये पोपटलाल की वजह से मिसगाइड हो गया था। ये बैग पर जे ये लेकर आया था। अरे लेके आया था मतलब क्या भाई, मैं थोड़ी बाहर से जे खरीद के लेकर आकर यहाँ पे मैंने बैग पे चिपकाया है। जे पहले से ही लिखा हुआ था, और मैं तो सिर्फ जे लेकर आया, आप तो पूरा जेठालाल लेकर आया। क्या मतलब? मतलब जे फॉर जेठालाल आविष्कार अय्यर भाई का है। अय्यर, जय फॉर जेठालाल आविष्कार मेरा है, लेकिन तुम तो पूरा गड़ा परिवार लेकर आ गए। क्या बोला था कि न्यूज़पेपर का हेडलाइंस होगा, गड़ा परिवार फरार, पोपटलाल एकमेव सेक्रेटरी गिरफ्तार। वो तो भिड़े की वजह से हुआ था। भाई भिड़े ने बोला था कि घर पे ताला लगा हुआ है, तो मतलब ये लोग फरार हो गए। मैंने तो सिर्फ ये बोला था कि ऐसी हेडलाइन बन सकती है। अरे लेकिन जेठालाल, हालात ही ऐसे थे कि शक की सुई तुम पर ही जा रही थी। चुप हो जाओ तुम लोग। मुझे इतना बताओ कि तुम लोग मानते हो ना कि ये बैग जेठिया की नहीं है? बोलो बोलो। जेठिया, लगता है इन लोगों को अभी भी शंका है। हाँ जेठिया, तू मेरे सर पे हाथ रख के बोल कि ये बैग तेरी नहीं है। अरे बापूजी, बैग तेरी है? अरे नहीं नहीं बापूजी नहीं। सुनो भाई, सब लोग सुनो। मैं जेठालाल चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा का सुपुत्र पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की हाजिरी में नीचे धरती और ऊपर आकाश को साक्षी रखते हुए अपने पूरे होश और हवास में मेरे बापूजी के सर पे हाथ रख के ये कहता हूँ, पुराने नोटों वाला बैग मेरा नहीं है, नहीं है, नहीं है। समय का प्रभाव ही कमाल का है, ये जीवन चक्र को किस दिशा में घुमा दे पता ही नहीं चलता। अब देखिए ना, गोकुलधाम में जिस व्यक्ति पे सबसे ज्यादा शक था, यानी कि मेरे परम मित्र जेठालाल, वही निर्दोष निकला।
नकली नोट जेठालाल के नहीं है। अब सोचिए तो, यदि ये नोट जेठालाल के नहीं है तो फिर किसके? मुझे तो लगता है कोई ऐसा व्यक्ति जो हम गोकुलधाम निवासियों को अच्छी तरह जानता है, जो सोसाइटी की रग रग से वाकिफ है। लेकिन है कौन जिसकी वजह से हम सारे लोग संकट में हैं? जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.